हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो वैल्यूज ऑफ आयोटा बताई थी। आयोटा के मान, जिसमें हमने मान पढ़े थे। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मान 1। मैंने आपसे कहा था कि ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हमें इसके अलावा हमने ये भी निकाला था कि आयोटा की घात चाहे कितनी भी हो, हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे किया था हमने? एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैंने आपको कुछ एग्जांपल कराए थे और कुछ क्वेश्चंस भी आपको करने को दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर बता देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। आयोटा की पावर 47, इसका मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आयोटा की पावर 4, ठीक है। 4 का भाग देंगे 47 में। तो जब हम 4 का भाग 47 में देते हैं तो 11 बार जाता है। 11 चौक 44, कितना बचा? 3, ठीक है। तो गुणा में क्या आ जाएगा? आयोटा क्यूब। गुणा में आयोटा क्यूब आ गया। अब हम क्या करेंगे? मान रख देंगे। आयोटा की पावर 4 का मान हमें पता ही है 1 होता है, और 1 की घात कितनी? 11। इनटू में आयोटा क्यूब का मान, ये भी हमें पता है, आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो 1 की घात 11, 1 इनटू में माइनस आयोटा, और 1 का गुणा जब माइनस आयोटा से किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है माइनस आयोटा, ठीक है। तो आयोटा की पावर 47 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? माइनस आयोटा के, ठीक है। तो इस तरह से हमने कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हमने जो भी कल सवाल करे और आज जो भी सवाल किए, उन सब में जो आयोटा की जो पावर थी, आयोटा की जो पावर थी वो पॉजिटिव थी, ठीक है ना। आयोटा की पावर कैसी थी? धनात्मक। सपोज कीजिए कि आयोटा की घात हो ऋणात्मक। अब हम ऐसा सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए आयोटा की घात हो -25। कल एक सवाल मैंने आपको बताया था जिसमें आयोटा की घात 25 था, प्लस का, अब माइनस, ठीक है। तो अगर पावर नेगेटिव हो और इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फिर आप कैसे करेंगे भाई? आयोटा की पावर -25, आपको सबसे पहले ये जो पावर है इसको धनात्मक बनाना होगा, ठीक है। इसको क्या बनाना होगा? धनात्मक। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी संख्या की घात अगर ऋणात्मक हो और उसे धनात्मक बनाना है तो उसको उल्टा करके लिख दो, या उसे 1 के बटे में लिख दो। यानी कहने का मतलब ये बन जाएगा 1 बटे आयोटा की घात 25, ठीक है। अगर अंश में घात, जैसे ये आयोटा की घात -25 है, इसे आप लिख सकते हैं आयोटा की घात -25 बटे में 1। उल्टा करेंगे तो 1 बटे आयोटा की घात 25 आ जाएगा और घात धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। तो घात को अगर धनात्मक बनाना है तो उसका उल्टा कर दीजिए। ये आप ऐसे याद रखिए। अब बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो जैसे आपने अब तक वो जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उनकी तरह। 1 बटे, सबसे पहले हम लिख लेंगे आयोटा की घात 4, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। 4 का भाग 25 में देंगे, कितनी बार? 6 बार। 6 चौक 24, कितना बचा? 1। गुणा में आयोटा, हो गए 25, ठीक। फिर वही प्रोसेस, वैल्यू रखने वाला 1 आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, हम जानते ही हैं, और इसकी घात कितनी? 6। गुणा में आयोटा, आयोटा का मान नहीं रखा जाता। अब और सॉल्व करते हैं। क्योंकि 1 बटे में 1 की घात 6, 1 ही होता है, इनटू में आयोटा, और यह आ गया 1 बटे आयोटा।
यहां तक कोई दिक्कत आई? क्लियर? तो आयोटा की घात -25 जिसको हमने लिख लिया 1 अपॉन आयोटा, लेकिन अभी हमारा ये एक्यूरेट आंसर नहीं है। अब आप देखो, अंश अपॉन हर, अंश में है एक कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। और हर में क्या है? आयोटा। ये कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या। बताया आपको, ठीक है? जिसके साथ आयोटा होता है वो काल्पनिक होती है। आयोटा खुद ही क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये जो काल्पनिक संख्या है, यानी ये जो आयोटा है, ये आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आयोटा वाली संख्या है वो कभी भी हर में नहीं आनी चाहिए। ठीक है? आप कोई भी सवाल अगर कर रहे हो और आयोटा वाली संख्या हर में आ रही है तो वो नहीं आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो आपको हर का परिमेयीकरण करना होगा, रेशनलाइज करेंगे आप इसे। ठीक है? परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, इज दैट क्लियर? ठीक है? हर का क्या करना है? परिमेयीकरण। अब परिमेयीकरण भी आपने पढ़ाई होगा कैसे करते हैं कि अंश और हर को विपरीत चिन्ह से गुणा और भाग। ठीक है? अब इसमें परिमेयीकरण में आप एक चीज क्या ध्यान रखेंगे, जैसे सपोज कीजिए एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, इसका आपको परिमेयीकरण करना है 1 अपॉन a का। ठीक? तो आप विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करो या फिर उसी से गुणा भाग कर दो, बिना चिन्ह बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर सिर्फ एक ही संख्या है। ठीक है? जब हर में एक ही संख्या हो तो हम चिन्ह विपरीत चिन्ह से करें या उसी से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर आ जाइए। अब इसका परिमेयीकरण करना है। अब यहां पर दो संख्याएं हैं और बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का। तो आपको विपरीत चिन्ह से ही करना होगा। आ गई होगी बात समझ में? ठीक है ना? अगर सिंगल नंबर है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम चाहे विपरीत चिन्ह से करें या उसी से कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बीच में कोई साइन होता है तो फिर आपको विपरीत चिन्ह से ही करना पड़ेगा। ठीक? तो 1 अपॉन आयोटा इनटू में आयोटा अपॉन आयोटा, मैंने उसी से कर दिया। गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली से, नीचे वाली का नीचे वाली से। 1 का आयोटा से करूंगा आयोटा और आयोटा का आयोटा से करूंगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर आ गया, वैल्यू रखिए, और आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर का मान -1 और आयोटा बटे -1। अब आपको पता ही है, इसको आप लिख सकते हैं -f। ठीक है? और देखो, और देखिए एक एग्जांपल। आयोटा की पावर 107। ठीक है? सॉल्व करते हैं। सॉरी, -107, नेगेटिव वाली वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, आयोटा की घात है ऋणात्मक, धनात्मक बनाइए। 1 अपॉन आयोटा की घात 107। क्लियर? अब बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। 1 अपॉन आयोटा की घात लिखा 4। 4 का भाग जब आप इसमें देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 6 24, 26 बार जाएगा। 26 गुणा 4 हो जाएगा 104। ठीक है? और यहाँ कितना है? 107। कितना कम पड़ रहा है? 3 गुणा में आ गया आयोटा क्यूब। ठीक? वैल्यू रखते हैं।
आयोटा की घात 4 का मान 1, 1 की घात 26 गुणा में आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, 1 की घात 26 कितना होता है 1 गुणा में माइनस आयोटा एज इट इज। ठीक है, 1 का गुणा माइनस आयोटा से करूंगा तो माइनस आयोटा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब फिर वही हम देखेंगे, ये अंश और ये हर। हर में कैसी संख्या है आयोटा वाली, क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो 1 माइनस आयोटा। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि नीचे कैसा है एक ही नंबर है, चाहे हम विपरीत चिन्ह से करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा से ही कर दिया, चिन्ह नहीं बदला। 1 का गुणा माइनस आयोटा से करूंगा तो माइनस आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा का गुणा माइनस आयोटा से करूंगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और आयोटा का गुणा आयोटा से करोगे आयोटा स्क्वायर। ये अब फिर क्या आ गया अपॉन में आयोटा स्क्वायर, मान रख दीजिए। तो ये हो गया माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर का मान -1। ठीक है, अब हम काट देंगे या लिख लेना साइड में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। हमने माइनस से माइनस को कैंसिल किया और क्या बचा हमारे पास आयोटा। ठीक है, तो आयोटा की पावर -107 इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, और देखो एक सवाल और, आयोटा की पावर 202 माइनस का 202। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे धनात्मक, कैसे 1 बटे आयोटा की घात 202। ठीक है, अब 1 बटे आयोटा की घात 4 का भाग 202 में देंगे तो 50 बार जाएगा। 50 गुणा 4 200 हो गया। कितना हो गया 200। कितना कम पड़ रहा है 2, तो गुणा में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये बटे का ध्यान रखना, जितना नीचे संख्या है उतना बड़ा रखना है। 1 बटे मान रखो आयोटा की घात 4 का मान हो गया 1 की घात 50 इनटू में आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1। 1 बटे 1 की घात 50 1 ही होगा, इनटू में ये हो गया -1। सॉल्व करते हैं 1 बटे में -1। ठीक है, अब अंश में है 1 वास्तविक है, हर में क्या है -1 ये भी है वास्तविक, तो परिमेयकरण नहीं करना है। क्या बताया था मैंने आपको, हर में अगर आयोटा वाली संख्या है तो आप परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ कोई परिमेयकरण नहीं होगा, हमारा आंसर आ जाएगा क्या -1। तो आयोटा की पावर -202 किसके बराबर होता है -1 के बराबर। आगे बात समझ में। ठीक है, तो इस तरह से आप आयोटा की पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं और ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है ना, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नंबर 1 आयोटा की पावर 135, सेकेंड आयोटा की पावर 89, थर्ड आयोटा की पावर
37। क्वेश्चन नंबर 4 आयोटा की पावर माइनस 64। क्वेश्चन नंबर 5 आयोटा की पावर माइनस 129। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट करें। ठीक, अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, वो आप क्या ध्यान रखना है, आपको नोट डाल के लिख लेंगे कि आयोटा की लगातार 4 घातों का योगफल, 4 घातों से मतलब जैसे आयोटा की घात 2, आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 5, लगातार 4 घातों का योगफल जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, यानी आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2, आयोटा की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, और n बिलोंग्स टू i, सॉरी i नहीं, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की घात 4, इसका मान निकालना है आपको। तो देखो, आपने देखा ये लगातार 4 घात हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये आयोटा ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की घात 4 का मान होता है, जानते ही हो आप, आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1। ये आयोटा से आयोटा कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखो आयोटा की घात आपसे कहे 17, 18, 19 और आयोटा की घात 20, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है। जब हम आईआईटी वगैरह या जेईई मेंस में करते हैं, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि लगातार अगर 4 घात आ रही है तो योगफल 0। अब देखो 17, 18, 19, 20 लगातार 4 है ना, 0 ही आएगा। सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आयोटा की घात 17 है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, आयोटा की घात 4 वाले तरीके से। जैसे आपने आयोटा की घात, ये जो मैंने सवाल दिए ऐसे ही आप समझ लो 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है ना, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आयोटा की घात 4, 4 का भाग 17 में देना है, कितनी बार, 4 बार। इनटू में क्या बचेगा, 4 4 16, 1 बचा गुणा में आयोटा। फिर 18 पे आ जाते हैं, ये आयोटा की घात 4 लिखूंगा, 4 का भाग 18 में दूंगा, कितनी बार, वही 4 बार। 4 चौक 16, कितना बचेगा, 2 गुणा में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा की घात 19 के लिए सबसे पहले आयोटा की घात 4 लिखा, 4 का भाग 19 में देंगे, वही 4 बार जाएगा 16, कितना बचा 3। और आयोटा की घात 20 के लिए 5 बार पूरा चला जाएगा। अब आप मान रखेंगे तो आयोटा की घात 4 का मान 1, 1 की घात 4 गुणा में आयोटा, प्लस आयोटा की घात 4 का मान 1, 1 की घात 4 गुणा में आयोटा स्क्वायर का मान -1, प्लस आयोटा की घात 4 का मान 1, 1 की घात 4 गुणा में आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। ठीक है, और प्लस आयोटा की घात 4 का मान 1 और 1 की घात 5। ठीक, तो ये हो गया 1 गुणा आयोटा की घात 4 यानी 1, और 1 का गुणा आयोटा से करूंगा आयोटा। 1 की घात 4 1, और 1 का गुणा -1 से करूंगा तो -1। 1 की घात 4 1, 1 का गुणा माइनस आयोटा से करूंगा तो माइनस आयोटा।
और 1 की घात 5 1 ही हो जाएगा। अब आप देख लीजिए प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, आयोटा की लगातार अगर 4 घातें हैं तो उनका योगफल 0 होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका ये हो गई हमारी वैल्यूज ऑफ आयोटा। आयोटा का मान किस तरह से ज्ञात किया जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।